देखते हैं एयर सर्कुलेशन, देखते हैं एयर सर्कुलेशन, उसी से पता चल जाएगा। देखिए जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एयर डेंसिटी, डेंसिटी से एयर की डेंसिटी कितनी होगी उससे पता चलेगा कि वो मतलब प्रेशर कितना होगा। समझ गया? अब देखिए ये अर्थ है, ये आपका हो गया इक्वेटर, ये 0 हो गया, यहां से इसको 30 मान के चलिए, ये 30, ये 60, ये 90, ठीक। इधर ही 30, 60 और ये 90 वाला है, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं? ये इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, ठीक। ये वाला 0 डिग्री वाला, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ये क्या है? ये सब पोलर लो प्रेशर जोन। ये हो गया पोलर हाई प्रेशर जोन। ये क्यों ऐसे बोलते हैं, ये क्या 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 वजह है, ठीक। इसे सब के पीछे हम देखते हैं। देखिए जो एयर मास है, एयर मास होता है एयर मास, ठीक। उसका एक नेचर होता है। नेचर क्या होता है? नेचर क्या होता है? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। भाई यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो प्रेशर बढ़ा देंगे, इसको प्रेशर बढ़ा देंगे। मान लीजिए गुब्बारा लिए, अब उस गुब्बारे में ये एयर भरा हुआ है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा उसे दबाते हैं, प्रेशर दबाते हैं तो वो क्या करता है? वो फट जाता है, या इसको खोल देंगे तो ये बाहर निकल जाता है ना। तो मतलब कि यहाँ पे जो इसका एयर मास है उसमें इतना ज़्यादा हम प्रेशर दिए कि वो बाहर मतलब बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लो प्रेशर वाले रीजन में जाएगा। तो यदि बाहर का भी यदि प्रेशर इसके हम जितना प्रेशर दे रहे हैं उससे ज़्यादा रहेगा तो वो हवा बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन क्या होता है, इधर का प्रेशर कम होता है तो ये हवा बाहर निकल जाती है। वैसे ही एक मान लीजिए ये कोई जोन है, उसमें हाई प्रेशर है और उसके बगल वाले जोन में लो प्रेशर है, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाले जोन में शिफ्ट करेगा, ठीक। तो इस प्रेशर के लिए जो हैली था, एक जो वो थे क्लाइमेटिक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि जो भाई अर्थ पे जो है एक ही प्रेशर बेल्ट बन सकता है। वो कौन सा प्रेशर बेल्ट? बोला कि जो भाई इक्वेटर के पास, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो सीधे आ रहा है, उस सीधे आने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इस सरफेस की एयर डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने से। ये हवा गर्म होने के बाद वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और ये ऊपर की तरफ ऐसे इस तरह से बता देते हैं। ये हो गया 0 डिग्री, ये हवा 0 डिग्री ऊपर की तरफ मूव करेगा। मूव करने के बाद ये सीधा जाके ये पोलर रीजन में नीचे ऐसे करके गिरेगा, ठीक है। उसमें यहाँ से अपलिफ्टमेंट होगा उसका और नीचे में यहाँ पे डाउन मतलब नीचे की तरफ आएगा, ठीक। सबसिडेंस होगा यहाँ से अपलिफ्टमेंट होने के बाद यहाँ से नीचे सबसिडेंस होगा। तो इससे क्या बना? 2 सेल बना, एक ये एयर प्रेशर का बेल्ट और दूसरा यहाँ पे। तो जहाँ से ये उठेगा तो ये रीजन बन जाएगा, यहाँ से हवा चला गया तो यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर और यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर HP, ठीक। तो इससे कितना बन गया? एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक ये 90 वाला ये जोन हो गया HP, तीन बेल्ट बन गया ना, एक HP हाई प्रेशर वाला बेल्ट इधर का, एक हाई प्रेशर वाला बेल्ट इधर का और एक ये लो प्रेशर वाला बेल्ट इधर का। तो एयर का जो मूवमेंट होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, तो ये पोलर रीजन से इधर इक्वेटर की तरफ हवा मूव करेगी, ठीक। समझ गए? उन्होंने बताया था। तो लेकिन इनके थ्योरी को चैलेंज किया गया और उसके बाद
बोला कि नहीं यहाँ पे एक 3 बेल्ट ही नहीं होगा, इसकी जगह पे बोला था कि दूसरा जो आया था हेडली जो था, उसने बोला था कि बोला कि यहाँ पे 3 की जगह पे 7 बेल्ट होंगे, 7 बेल्ट होंगे। भाई बोला कैसे, बताओ कैसे 7 बेल्ट होगा, ऐसे कहने से थोड़ी होगा। बोला कि नहीं, देखिए जब अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसके रोटेशन की वजह से ये अर्थ का इधर मूव करेगा वेस्ट टू ईस्ट, और जो इक्वेटर पे वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है। तो रेडियस जो है अर्थ का, जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये रेडियस क्या होता है, कम हो जाता है यहाँ पे, ठीक। तो जब रेडियस कम हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कम होगा। तो इस एंगुलर मोमेंटम को क्या करना, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या करता है, तो इस अपने यहाँ का जो अपर वाला पार्ट का जो मटेरियल्स होता है वो अपने क्या करता है, अपने वेलोसिटी को बढ़ा लेता है। तो यहाँ पे जो एयर मास जो रहता है उसकी वेलोसिटी कंपेयर टू दिस ज्यादा होता है, ठीक। तो उसके वजह से यहाँ भी एक इस इधर से ये वेस्ट टू ईस्ट जाने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो एयर मास होता है, यहाँ का जो एयर मास होता है वो भी मूव करता है, ठीक। तो एक तो थर्मल रीजन हो गया, थर्मल रीजन तो आपका हो गया टेम्परेचर वाला फैक्टर। दूसरा मैकेनिकल प्रोसेस। अब छोड़िए, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, ये एंगुलर मोमेंटम ये सब जानने की जरूरत नहीं है, उसमें क्या वजह है, नहीं। सीधा मानिए ये अर्थ है, ये अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रहा है। जब ये मूव करेगा तो यहाँ का जो ये तो इक्वेटर हो गया, यहाँ का जो पार्टिकल्स होगा उसमें फिर आप बोलेंगे यहाँ पे टेम्परेचर वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। अरे यार, यहाँ से जब ऊपर जाता है टेम्परेचर तो कम हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी में होता है कि तो भाई जो एक फैक्टर का इफेक्ट कम हो जाता है और दूसरे फैक्टर का इफेक्ट ज्यादा होता है, तो जिसका इफेक्ट ज्यादा होता है ना उसको कंसीडर करके चलते हैं। जैसे कि हम लोग जब वेजिटेशन पढ़ते हैं तो क्या जो माउंटेन रीजन का जो वेजिटेशन है तो उसमें हम लोग किस वजह से टेम्परेचर के बेसिस पे उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक, क्लासिफिकेशन किया जाता है वहां पे। लेकिन जब हम इधर पढ़ते हैं जनरल प्लेन रीजन तो वहां पे किसकी वजह से, वहां पे हम लोग रेनफॉल के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। वैसे रेनफॉल इधर भी होता है लेकिन यहाँ पे रेनफॉल वाला फैक्टर्स का उतना इफेक्ट नहीं होता जितना कि टेम्परेचर का रहता है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे जब जाएंगे तो इसके वजह से क्या होता है, ये मूव करता है तो यहाँ पे एक पेटी बनता है। तो अब देखिए बोला कि उन्होंने बोला कि यहाँ पे 3 सेल बनता है। एक देखिए यहाँ से ये हो गया, एक ये सेल हो गया और एक ये सेल हो गया। इसको 60, ये 90 वाला सेल है, इसको बोला जाता है पोलर, ठीक। इसको बोला जाता है पोलर सेल और इसको बोला जाता है क्या बोला जाता है, याद नहीं आ रहा। पोलर सेल। 3 सेल बन गया, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये। अब बोलेंगे 3 सेल कैसे बन गया, हम दिखाते हैं, नाम नहीं याद आ रहा। पोलर, हेडली, फेरल, हाँ ये हो गया फेरल, ये हो गया हेडली, फेरल और पोलर, 3 सेल बन जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, ये देखिए आपको हम थोड़ा नहीं एक नया पेज ले लेते हैं, उसमें देखिए इस नया पेज में होता क्या है, ये देखिए आपका ये इक्वेटर हो गया, ये आपका 0 डिग्री हो गया, यहाँ से ये क्या हो गया 30 डिग्री, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया आपका 90 डिग्री, सेम एज 30, ये हो गया 60, ये हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे क्या बताया था आपने, यहाँ पे होता क्या है, एयर ऊपर उठेगा, ठीक, टेम्परेचर की वजह से। यहाँ उठने के बाद पहला साइंटिस्ट कितने क्या बताया था, उसने बताया डायरेक्ट यहाँ से उठेगा यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, ये जो एयर मास है ये यहाँ आने के बाद मैकेनिकल प्रोसेस से ये यहाँ पे सब्सिडेंस होगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा तो ये तो लो प्रेशर, यहाँ तो लो प्रेशर हो गया। लेकिन जब ये एयर मास जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, क्योंकि ये एयर मास आ गया ना, तो ये 30 डिग्री पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। उसी तरह से यहाँ पे जो एयर मास है ऊपर उठा, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा था तो ऊपर उठ गया ये हवा,
और फिर यहाँ पे बिकॉज ऑफ मैकेनिकल प्रोसेस जो बताया था, अर्थ अपना वेस्ट टू वेस्ट घूम रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पे एक मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से ये यहाँ का जो एयर मास होगा वो यहाँ पे सब्सिडेंस करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से आ गया तो ये बन गया यहाँ पे सब्सिडेंस होगा, तो यहाँ पे बन गया हाई प्रेशर, ठीक। अब जब यहाँ से हाई प्रेशर होगा तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ यहाँ पे मूव करेगा, ठीक, समझ गया। और यहाँ पर भी जो हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर तो लो प्रेशर की तरफ मूव करता है ना यहाँ पे, तो ये इधर की तरफ मूव करेगा, ठीक, यहाँ से मूव करेगा इसकी तरफ से, ठीक। और यहाँ पे जो पोलर है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है, तो ये ऑब्वियसली ये हाई प्रेशर है। तो जो हाई प्रेशर है तो इससे भी ये हवा इधर की तरफ मूव करेंगी, ठीक। तो ये यहाँ पे आ गया, ये इधर से आ गया, ठीक। तो ये हाई प्रेशर, ठीक, और यहाँ पे क्या है, ये लो प्रेशर, ठीक। यहाँ पे भी क्या हो गया, हाई प्रेशर, टेम्परेचर कम है यहाँ पे, तो ये हाई प्रेशर, ठीक। तो हाई प्रेशर से ये हवा इधर की तरफ मूव करेगी, ठीक। तो ये लो प्रेशर, यहाँ पे आने के बाद ये दोनों हवा जब आती है तो ऐसे करके मिलने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं, ठीक। तो ये एक सेल बन गया। फिर यहाँ पे आने के बाद फिर क्या होता है, हवा इस तरफ चला गया, ये तरफ चला गया। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से, यहाँ पे मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से, और ये इधर की तरफ लो प्रेशर की तरफ। अब बोलेंगे यहाँ पे भाई लो प्रेशर कैसे है, भाई तो लो प्रेशर बताए थे ना, जो बिकॉज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एमवीआर जो होता है, तो जैसे ही अर्थ का ये वाला पोर्शन, यहाँ का रेडियस क्या होता है ज़्यादा, इक्वेटर का रेडियस क्या होता है ज़्यादा होता है, जब हम इधर वाले सर्कल में जाएंगे तो ना इसका क्या हो जाएगा, रेडियस कम हो जाएगा, ये वाला पोर्शन का रेडियस कम हो जाएगा। ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियस कम हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है, रेडियस कम हो गया और एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करना है तो क्या करेंगे, मास कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, वेलोसिटी को बढ़ाते हैं। तो वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो इस वाले पोर्शन के जो पार्टिकल्स यहाँ पे वेलोसिटी बहुत, जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है तो हर एक पार्ट अपने मोमेंटम को जो कंजर्व करना चाहेगा, तो इधर वाला पार्ट का क्या होता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ वेलोसिटी के ज़्यादा होने की वजह से ना यहाँ पे क्या, ये लो प्रेशर जोन बन जाता है। तो फिर बोलेंगे अब 30 वाले पर क्यों नहीं होता है, क्योंकि 30 वाले पर यहाँ के जो मास है वो नीचे आके यहाँ पे हाई प्रेशर बना लेता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, लो प्रेशर जोन, बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो पार्टिकल्स है वो चला गया, तो ये लो प्रेशर जोन बन जाता है, ठीक। तो फिर यहाँ से जब इस लो प्रेशर की तरफ, ये हाई प्रेशर वाले की तरफ से ये मूव करता है, ठीक, यहाँ पे आके, तो यहाँ पे बन जाता है। तो अब समझ गए, ये अर्थ हो गया, ठीक। यहाँ पे होता है एलपी इक्वेटर के पास, ये हो गया 30 वाला एचपी हो गया, ठीक। ये हो गया 60 वाला एलपी, और ये 90 वाला एचपी, ठीक। ये 0, ये 30, ये 60 और ये 90। अब देखिए एक बेल्ट ये हो गया, ठीक, दूसरा बेल्ट ये हो गया आपका, ठीक, तीसरा बेल्ट ये हो गया, चौथा बेल्ट इधर हो गया इक्वेटोरियल वाला बेल्ट। वैसे ही फिर इधर भी एक 30 वाला होगा, एक 60 वाला होगा, एक 90 वाला होगा, ठीक, समझ गए। तो 7 एयर प्रेशर का बेल्ट बन गया आपको, समझ गए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लो प्रेशर इक्वेटोरियल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, इसको क्या बोलते हैं, सब पोलर लो प्रेशर, सब पोलर लो प्रेशर, इसको क्या होता है, पोलर हाई प्रेशर। अब इसी के वजह से एयर मूवमेंट होता है, ठीक। अब आप फिर बोलेंगे भाई ये प्रेशर बेल्ट इट इज जनरल इन थ्योरी है, लेकिन किसी भी लैटिट्यूड पे जो आपका क्या हो गया, ये लैंड मास और जो लैंड मास यूनिफॉर्म नहीं होता। हम इसको क्या मान के चले, हम एक अर्थ को एक यूनिफॉर्म मतलब लैंड मास मान के चले हैं, ठीक है। इस बेसिस पे हम इसको दिखाने की कोशिश किए हैं, यूनिफॉर्म लैंड मास मान के चले, हम ये नहीं किए हैं कि यहाँ पे वाटर बॉडी है कि यहाँ पे दूसरा चीज है, ये मान के हम नहीं किए, ठीक है। ये बन गया आपका, समझ गए। अब होता क्या है, एक फेरल का नियम लॉ जिसको बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं कि जो आपका ये क्या कहते हैं,
जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें यदि आप जो एयर की मास होती है वो उसका जो डायरेक्शन होता है, देखिए कोरोआलिस फोर्स क्या होता है हम वो बताते हैं। कोरोआलिस फोर्स का एक होता है फार्मूला होता है साइन थीटा होता है, वो छोड़िए हटाइए, यहाँ पर फार्मूला हमको क्या होता है। कोरोआलिस फोर्स क्या होता है, ये जो एयर मास होता है ना, एयर मास होता है उसके स्पीड को ये इफेक्ट नहीं करता है, स्पीड को इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर देता है। ठीक, डायरेक्शन को चेंज करता है। तो कोरियोलिस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो इक्वेटर पे नेग्लिजिबल होता है। ठीक, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसका वैल्यू बढ़ता जाता है, समझ गए। अरे साइन थीटा है ना यहाँ पे, तो इक्वेटर पे साइन कितना ये हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा इधर, तो उसमें डायरेक्शन को बदल जाता है। इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे मान लीजिए कोई एयर मास है तो वो अपने डायरेक्शन में ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ठीक, समझ गए। और अपने राइट साइड हो जाएगा। यदि कोई आदमी इस तरह इधर की तरफ मूव करके खड़ा है तो वो अपने राइट साइड ऐसे करके मूव कर जाएगा। ठीक, अब कोई आदमी इधर की तरफ मूव करके खड़ा है तो उसका राइट क्या हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, समझ गए। ठीक, क्लॉकवाइज मूव होगा एयर मास। ये लो प्रेशर है तो इधर से ऐसे करके जाएगा, ये इधर, मतलब डायरेक्शन इसका क्या हो गया, यहाँ का डायरेक्शन, ये कौन सा पॉइंट है, ये हो गया आपका, मान लेते हैं ये साउथ वेस्ट है। साउथ वेस्ट से ये किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। इधर कौन सा है, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है किधर तरफ, ये साउथ वेस्ट की तरफ। ठीक, ये मूव हो जाएगा। अब आते हैं इसमें